A very very good morning to all my dear students. कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल गाइज आर वेरी वेल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से अपने बुक का एक नया चैप्टर डिस्कस करने के लिए प्रेजेंट है। ये हमारे बुक का चैप्टर नंबर 7 होने वाला है, जिसका नाम है बी गुड बी सेफ। ठीक है, बी गुड बी सेफ ये हमारे चैप्टर का नेम है। इसके अंदर हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें जानकारी की मिलेंगी। तो आइए हम लोग बिना किसी देरी किए हुए इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चैप्टर में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है एवरीबॉडी लव अस। ठीक है, हर कोई हमें पसंद करता है, हमें चाहता है, हमें प्यार करता है। ठीक है, एवरीबॉडी लव अस, दिस इज वाई दे टेल अस टू बी ओबे सेफ्टी। ठीक है, हर कोई हमें प्यार करता है, हर कोई हमें चाहता है, इसलिए हर कोई हमें ये सलाह देता है कि हमें सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए, यानी कि हमें सेफ्टी रूल्स को ओबे करना चाहिए। ठीक है, वी शुड ऑलवेज ओबे द सेफ्टी रूल्स। और वो सेफ्टी रूल्स अभी हम लोग आगे इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो कौन कौन से सेफ्टी रूल्स? देयर आर मेनी सेफ्टी रूल्स। ठीक है, बहुत सारे सेफ्टी रूल्स होते हैं। ठीक है, देयर आर मेनी सेफ्टी रूल that children must follow inside and outside their houses। देखिए अब क्या होता है कि there are lots of safety rules are which the children should follow inside or outside the house। ठीक है, बहुत सारे सेफ्टी रूल्स होते हैं जिसको आपको घर के अंदर भी और घर के बाहर फॉलो करना चाहिए। ठीक है, घर के अंदर और घर के बाहर ये सेफ्टी रूल्स को आपको जितना एज यू कैन यू शुड फॉलो ऑल द सेफ्टी रूल्स। ठीक है, सेफ्टी रूल हेल्प अस टू अवॉइड एक्सीडेंट। ठीक है, अब सेफ्टी रूल्स का जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है? हमें किसी भी तरीके के एक्सीडेंट्स को वो बचाता है, एक्सीडेंट से वो हमें बचाता है। सभी तरीके के एक्सीडेंट से हमें सेफ्टी रूल्स जो होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं। सेफ्टी रूल्स जो होते हैं प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इफ वी डू नॉट फॉलो देम वी कैन गेट हर्ट। अगर हम लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं तो हमें हर्ट हो सकता है, यानी कि हमें हार्म पहुंच सकती है। ठीक है, हम हर्ट हो सकते हैं या फिर हमारा किसी भी टाइप का एक्सीडेंट पॉसिबल है। ठीक है, अब देखिए कोई भी काम को आपको सेफली करना क्यों इम्पोर्टेंट आपके गार्जियन सिखाते हैं। किसी भी काम को सेफली से करना क्यों जरूरी होता है? अब मानो अगर आप साइकिल चलाना नहीं जानते हो, ठीक है, अगर आप साइकिल चलाना नहीं जानते हो और आप साइकिल सीख रहे हो तो आपके गार्जियंस आपको कहते हैं कि आराम आराम से आप है ना बाइसाइकिल राइडिंग लर्न करो। ठीक है, यानी कि आराम आराम से आप साइकिल सीखिए। उससे क्या होता है, अगर आप क्या कहता है सेफ्टी और जितना भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स है वो आपको कैरी करके देते हैं, यानी कि आपके हाथ में पैड और एक्सेट्रा हेलमेट वेलमेट आपको देते हैं ताकि आप उस चीजों को यूज करके अपने आप को सेव कर सको। और उससे अगर आप अनफॉर्चुनेटली अगर कहीं गिरते हो बाइसाइकिल पर से तो आपको ज्यादा हर्ट ना हो। ठीक है, हर्ट तो होगा ही बट ज्यादा हर्ट ना हो। तो ये जो आपको क्या कहता है वो सेफ्टी गियर्स दिए, वो क्या था? वो एक सेफ्टी रूल्स के अंदर आता है। इसलिए अब देखिए एट होम की बात की जा रही है। एट होम यानी कि कौन कौन से सेफ्टी रूल्स है जो आपको घर पे रह के फॉलो करने चाहिए। ठीक है, एट होम्स की बात की गई है सबसे पहले एट होम की। एट होम में जो फर्स्ट आता है, डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक सीजर्स एंड नाइफ। ठीक है, आपको है न किसी भी तरीके का शार्प ऑब्जेक्ट यानी कि धारदार वस्तु जिसके अंदर बहुत धार होता है, वैसे चीजों से आपको जाने अनजाने में नहीं खेलना चाहिए। बिकॉज उसका नुकसान क्या है, उससे आपके है ना किसी भी बॉडी पार्ट को
कटने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक सीजर्स एंड नाइफ। और वो शार्प ऑब्जेक्ट कौन कौन से है? शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक निडल है, यहाँ पे आपका सीजर्स दिया हुआ है यानी कि कैंची, और लास्ट में नाइफ दिया है, यानी कि इस टाइप की चीजों से आपको खेलना नहीं चाहिए, ठीक है। इसका बहुत सेफली तरीके से आपको यूज करना चाहिए। उसके बाद डू नॉट गो क्लोज टू द बर्निंग गैसेस स्टोव, ठीक है। डू नॉट गो क्लोज टू बर्निंग गैस स्टोव, ठीक है। आपको है ना बर्निंग गैस स्टोव, ठीक है, यानी कि जो घर में किचन में गैस स्टोव लगा हुआ होता है जो कि जल रहा होता है, उसके बहुत ज्यादा नजदीक नहीं जाना चाहिए अगर आपको वहां पे कोई काम नहीं है। अगर आपका कोई वहां पे वर्क नहीं है तो आप खुद ही समझो ना कि आप उस जलते हुए बर्निंग गैस स्टोव के पास क्या करने जाओगे। और अगर आपका काम नहीं है, इसीलिए आपको उससे साइड रहने के लिए मम्मी कहते हैं, यानी कि उससे दूर रहने के लिए बोलती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद अगर आप देखोगे, उसके बाद अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट कहता है, जस्ट अ सेकेंड, कीप अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स होते हैं, ठीक है, उनसे हमें दूरी बना के रखनी चाहिए, ठीक है। यानी कि लाइक वायर्स और एक्सेट्रा जितने भी फ्रिज और एसी, एयर कंडीशनर या फिर जितने भी चीजें होती है जो कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होती है, उनसे हमें अपना डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। बिकॉज अगर आप उससे बहुत ज्यादा क्लोज होते हो तो मे पॉसिबल आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा तो आप फिर से हर्ट हो जाओगे, ठीक है, फिर से आपके बॉडी को हार्म पहुंचेगा। तो ऐसी चीजें जितने भी आपके घर में होती है तो उनसे आपको बच के रहना चाहिए, ठीक है। डू नॉट डू नॉट टेक एनी मेडिसिन और पुट एनी ऑन्टेमेंट्स, ठीक है, ऑन्टिमेंट्स योरसेल्फ, ठीक है। आपको कोई भी मेडिसिन बिना किसी एडल्ट के अपने घर में या फिर किसी भी तरीके का ऑन्टिमेंट्स है ना, आपको कंज्यूम नहीं करना चाहिए, ठीक है, बिना किसी एल्डर के गाइडलाइंस के बिना, ठीक है। कोई भी मेडिसिन या फिर कोई भी ऑन्टिमेंट आपको नहीं लेने चाहिए। उसके बाद आपका दिया हुआ है, नेवर यूज हेयर पेन और पेंसिल टू क्लीन योर नोज और ईयर, ठीक है। आपको किसी भी टाइप का शार्प ऑब्जेक्ट अपने नोज और अपने ईयर्स को क्लीन करने के लिए यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे एट होम में हमने 4-5 चीजों का डिस्कशन किया है। ये 4-5 चीजों को आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। इन 4-5 चीजों को अपने ध्यान में रखनी चाहिए। उसके बाद आपका यहाँ पे एक एक्टिविटी गिवन है, यहाँ पे एक एक्टिविटी गिवन है। कि एक्टिविटी क्या कहता है? एक्टिविटी में कहता है क्रॉस आउट, ठीक है, क्रॉस आउट द थिंग विथ द रेड क्रेयॉन दैट आर अनसेफ फॉर यू, ठीक है। आपको इसके अंदर रेड क्रेयॉन से यानी कि लाल रंग के कलम से आपको वो सारे अनसेफ चीजों को साइड हटानी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका है रूल के अकॉर्डिंग हमने बताया था कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ठीक है, इलेक्ट्रिकल गैजेट से आपको दूरी रखनी चाहिए, तो ये क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड में जो आता है वो है एक्स, ठीक है। यहाँ पे ये जो है सो बहुत शार्प ऑब्जेक्ट होता है, इससे आपका बॉडी कट सकता है। उसके बाद यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ पे ब्लेड है, ठीक है। ब्लेड भी आपके स्किन को या फिर आपके बॉडी को डैमेज पहुंचा सकता है। उसके बाद सीजर्स है तो ये भी अनसेफ है। उसके बाद बुक है तो ये आपका ठीक है, तो इस पे आप टिक लगाइए या फिर इससे आप ऐसे भी रहने दे सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे पिलो दिया हुआ है, तो पिलो भी आपके लिए ठीक है, पिलो भी आपको हार्म नहीं पहुंचाएगा। उसके बाद
आपका यहाँ पे बर्निंग फायर दिया हुआ है, तो बर्निंग फायर भी आपको हार्म पहुंचा सकता है, इसलिए इसको भी पास जाने की रिकमेंडेशन हम लोग नहीं प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद कोई भी मेडिसिन बिना किसी गाइडलाइंस के आपको नहीं लेनी चाहिए, इसलिए आपको मेडिसिन या फिर जितने भी चीजें हैं उनसे दूरी बना के रखनी चाहिए। उसके बाद फ्रूट्स तो ठीक है, फ्रूट्स तो आप जितना मन है उतना खा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ये बॉटल है, हालांकि बॉटल अनसेफ नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे ये अनसेफ की कैटेगरी में आएगा। क्यों आएगा उसको अभी मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये जो बॉटल दिया है ये एक ग्लास बॉटल है, और ग्लास बॉटल जब भी गिरता है तो वो टूट जाता है, ठीक है। टूट जाता है तो उसके टूटे हुए पीसेस बहुत शार्प होते हैं, ठीक है। वो जो टूटे हुए पीसेस होते हैं ग्लास के, वो बहुत शार्प होते हैं, अगर वो आपके पैर में लग जाए, हाथ में लग जाए, तो वो आपका कट लगा देते हैं, जहां से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, जहां से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। और ये इसका जो पेन होता है वो अनबियरेबल होता है, ठीक है। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है। हालांकि इस यहाँ पे एट होम वाली चीजें हम एक बार फिर से डिस्कस करना चाहेंगे, ताकि आपको ये रिकॉल में रहे, ठीक है। आपको घर पे कौन कौन सी चीजें नहीं करनी है। सबसे पहले डू नॉट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट, ठीक है। सबसे पहले कि शार्प ऑब्जेक्ट के साथ आप लोग मत खेलिएगा, ठीक है। लाइक सीजर्स एंड नाइफ, सीजर्स और नाइफ वाली चीजें या फिर कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट के साथ आप लोग ना खेले। उसके बाद डू नॉट गो क्लोज टू बर्निंग गैस एंड स्टोव, ठीक है। कोई भी बर्निंग गैस या स्टोव के पास आप लोग नहीं चाहिए, कोई भी गैस या फिर बर्निंग स्टोव के पास आप लोग मत जाइए। उससे क्या होता है, उससे क्या होता है, आपको हार्म पहुंच सकता है फायर के थ्रू। उसके बाद कीप अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, ठीक है। आपको इलेक्ट्रिकल गैजेट से दूरी बना के रखनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल गैजेट से दूरी बना के रखनी चाहिए। डू नॉट टेक एनी मेडिसिन, ठीक है। आपको किसी भी तरीके का कोई भी मेडिसिन बिना किसी के एडवाइस के बिना कंज्यूम नहीं करना चाहिए, ठीक है। अपने मन से तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। और उसके बाद है नेवर यूज हेयर पिन और पेंसिल टू क्लीन योर नोज और ईयर। जिस तरीके से यहाँ पे ये बच्चा क्या करता है, अपने पेंसिल से अपने कान ईयर्स को है ना क्लीन कर रहा है, इस तरीके से आपको नहीं करना चाहिए। यहाँ पे ये बच्ची कोई मेडिसिन कंज्यूम कर रही है तो ये अपने आप से कर रही है, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है, आपको किसी के गाइडेंस के साथ ही कोई भी मेडिसिन को कंज्यूम करना है। यहाँ पे ये बच्चा शार्प ऑब्जेक्ट से प्ले कर रहा है, तो इस चीजों से आपको अपने आप को अवॉइड करके रखना है, ठीक है। आपको अब अवॉइड करिएगा तो आप एक गुड हैबिट को डेवलप करिएगा और आप सेफ रह सकते हैं, और सेफ्टी बहुत जरूरी होती है। आई होप आपको यहाँ तक का पोर्शन पूरा समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में जो चैप्टर का रेस्ट ऑफ द पोर्शन है हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट होता है तो आप इस वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं, दोबारा से देखें, ठीक है। कोई भी डाउट है ना, नहीं होना चाहिए। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।